चामुंडाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। आयुष्मान। बहुत अच्छे बच्चा, अब जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। ओम चामुंडाय नमः। ओम दिव्याय नमः। अरे माई भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। अरे माई भिक्षा दिए। ए भैया, कहाँ से तुम्हारा तो रोज का किस्सा होगा, कम से कम दिन कितने आवे, कहाँ से लावे इतना, हरदम गाड़ी का काम है थारा। देवी मजबूरी सब कुछ करवा देती है। हाँ भैया, तू तो अच्छा लट्टा कट्टा साजन, कितने आ सुबह से शाम तक ऐसे यहाँ तेरे भैया यहाँ भिक्षा बता किस किस को देवे। कोई किसी के हाथ पैर टूटे हुए हो तो जब भी ठीक बात है, देखे तुम तो औरों को करके खवाने लायक हो, जा अपना हिला देख भाई, मुझे काम करने दो। ठीक है देवी, हाथ पाँव और तुड़वा दे। हाँ भैया, जा कहीं और के घर देखिए। हाँ जा रहा हूँ। हाँ आज गलत घर में आ गया दिखती है, तो पहले उलझी सी बैठी है। आलोक निरंजन। ले अभी तक खाट पा के बैठा हूँ, एक तभी गया दूसरा फेर आ लिया। अरे थारे द्वार पे साधु आया है, साधु। माई कहाँ गई है बाबूजी? महाराज माई होती तो रोना ही काहे काया। क्यों जी, माई अपने घर गई है? महाराज जी मैं तो रंडवा हूँ, माई के तो दर्शन भी न करे। हैं रंडवा? राम 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 राम। हे भोलेनाथ, किसी को रंडवा ना रखिए। महाराज मुझे लगा तुम भी भुगत भोगी दिखो, पर महाराज तू तो हट्टा खट्टा है। बस हमने तो संन्यास ले लिया, हम तो साधु बन गए। अरे कुछ ना धरा संन्यास में, तू तो भीख मांगता फिर है, खूब जवान है, घर गृहस्थी चला। ठीक है भैया, ना देता है तो मैं चलूँ? नहीं नहीं महाराज रुको। ठीक है। माई ना तो क्या हुआ, भिक्षा तो दे दूंगा, नहीं तो तुम मुझे शराब पोगे। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। अरे महाराज जी तन्ने कैसा शराब दे दिया, सारी उम्र कदलो रोटी बना बना के खाऊंगा। सरोज, जब से रामपाल गया घर की तो रौनक ही चली गई। सही कह रही है दीदी, जब रामपाल था तो घर में अलग ही रौनक रहती थी। हम तो किसी से कह भी नहीं सकते कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ रहता तो सब कुछ हमारा हो जाता, उसका घर भी और जमीन भी। हाँ सही कह रही है तू, अगर उसने शादी कर ली तो 2 की जगह 3 हिस्से होंगे, पर इनमें इतना दिमाग कहाँ। उसे बुलवा लो, जहाँ भी हो आंखों के सामने रहेगा तो जो चाहे वो करवा लेंगे। ठीक कह रही है तू, आंदा उन दोनों को शाम को, उनसे बात करके उन्हें समझावेंगे। हाँ ठीक है दीदी, चलो चलते हैं, घर का काम देखते हैं। चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान। चले भिक्षा मांग लाए? हाँ गुरुजी। बहुत अच्छा। साधु बनने के लिए यह तुम्हारी पहली परीक्षा थी, अब दूसरी परीक्षा का नंबर। अजी गुरुजी मैं तो पहली परीक्षा में सीख लिया। कोई तो न्यू गया तू हट्टा कट्टा है, ये पे करकने खाया जाता, और कोई कोई तो धक्के देके बाहर काट दे। बस मैं तो इससे सीख लिया। बेटा साधु बनने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये मुझे पता है। बस गुरुजी मैं तो बन लिया साधु, मैं तो लांडा ही खा कमा लूं अब। चल तू अब आराम कर, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। सुबह तक तेरा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। और हाँ, मैं एक साधु सम्मेलन में जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। ठीक है। आयुष्मान। बस रामपाल, साधु तो तू बन लिया, अब मेरी समझ में न्यू आ रहा है कि मैं अपना घर बसाऊं और अपने बीवी बच्चों में अपनी गृहस्थी चलाऊं। बाबा ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? अरे बावड़ी में सन्यासी आदमी, मेरा लड़कियों तक ये मतलब है। अच्छा तो सुन, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकावेंगे। अरे चुप हो जा, क्यों मजाक बना रही है मेरा? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। मैं रात को तो गृहस्थी बन जाऊँ और दिन में सन्यासी। क्या मतलब? मतलब तो बहुत पेचीदा है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, और मेरी समस्या का कोई हल ना है। अच्छा तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उससे क्या होगा? मेरे पापा का ना बहुत बड़ा कारोबार है और फार्म भी है, तुम वहीं पर काम करना और मजे में जिंदगी बिताना। ना मैं यही ठीक हूँ बस। अरे मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। ना यही ठीक हूँ। चलो। चलो। अरे मैं यही ठीक हूँ। मैं अपना भिक्षा मांग के कर रहा हूँ गुजारा, क्यों परेशान कर रही है? अरे तुम चलो तो, जल्दी जल्दी आओ। मैं आज तुम्हें अपने पापा से मिलाती हूँ। चलो। अरे तुम चलो तो, बस आ गया मेरा घर। पापा, पापा जी। आओ। बेटी ये कौन है? पापा जी, इस दुनिया में ना बहुत लोग परेशान हैं, ये उनमें से ही एक है। ऐसा क्यों? साधु संत को तो खुशहाल रहना चाहिए, इन्हें तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखे हैं। अजी हम इतने बड़े साधु संत तो बन नहीं सकते जो हमें लोग बाग पूज जाए। हम तो ये भगवा कपड़े पहन के अपना भिक्षा मांगने चले जाओ। पापा जी सही कह रहे हैं, कोई भगवा कपड़े पहन के साधु संत नहीं बन जाते। भीख मांगने से अच्छा होता है कि करके खाएं। पर बेटी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसे साधु बनना पड़ गया? चोखा करने खाने लायक है? अजी मैं क्या बताऊं, शादी तो मेरी हुई ना, और भैयाओं ने काट दिया मैं घर से। बस बाप बन गया और भिक्षा मांग रहा हूँ जी। पापा जी साधु बनकर तो ये भी खुश ना है, ये भी कुछ करके खाना चाहे तो कोई बात ना, हम इन महाराज जी को घर में रख लेंगे, इनके कपड़े बदलवा दो आप। ठीक है बेटी, जब तेरी यूं इच्छा है तो ऐतराज मुझे भी ना कुछ। हमें भी एक आदमी की जरूरत है, अपना खेत क्यार का काम देख लेगा। ठीक है पापा। अच्छा चलो मैं आपके कपड़े बदलवा देती हूँ। ठीक है राधिका, मुझे लगा मेरी भी अच्छी दिन आगे दिखे। ठीक हो यार साहब, तुम एक नौकर घर बैठे मिल गया, और तुम मेरे तक कह भी रहे एक नौकर। अरे करमपाल, कुछ सुराग मिला क्या रामपाल का? कहीं किसी को मिला हो, किसी को दिखाई दिया हो? ना भाई, इतने दिन हो गए से जाए तू, आज तक तो किसी को मिला नहीं, ना किसी ने मुझे बताया कि वो मुझे मिला। लो जी तुम चाय पियो। चाय ले आई? हाँ।
अजी कैसे फिगर से में बैठे हो तुम? बैठे के हैं, रामपाल का तो कहीं पता चला नहीं। हम जो मुर्गी फार्म खोलने के लिए कह रहे हैं, उसमें जो लोन होगा उसमें तीनों के साइन चाहिए। अजी जब तो तुमने उसे तरारे में घर तक काट दिया, अब उसे ढूंढते फिर जाओ। घर में कुत्ता भी होगा ना तो वो भी टाइम पे काम आ जा। आप भी कहते तो ठीक रही है, पर जब समाज में बदनामी होने लगे तो धमकाना भी पड़े। तो ढूंढ लाओ, कहाँ से ढूंढ के लाओगे उसे? चल कल को 5-4 गाँवों में और पता करेंगे। ये राम राम। राम राम राम। राम राम। अरे मोना, तुझे तेरा यार कहीं रामपाल भी मिला के? भाई साहब के बताऊं, मैं एक दिन गड़ी गया था, वहाँ एक साधुओं की कुटी है, मैंने रामपाल वहाँ देखा था। हैं? देख क्या था? वहाँ क्या कर रहा था? अजी करके रहा था, वो तो बाबा जी वाला भगवा बाणा पहनता था। अब पता ना वो वहाँ मिलेगा या ना मिलेगा। मैंने तो उससे कही थी कि घर चल, पर उसने मना कर दी। क्यों जी, कोई बात होगी थी क्या? अरे बात क्या होती मोना, वो जो मुर्गी फार्म खोलने को कह रहे ना, उस पे जो लोन होगा उस पे तीनों के साइन चाहिए। फिर तो उस कुटी पे ही चले जाओ, मना के लिए हो। ठीक है, कल को ही जाऊंगा। अगर मिल जा तो खुशामद करके देख लियो, वैसे मैं बताने ही आया था। अच्छा देख लेंगे मोना, मान गया तो ठीक है भैया, मैं तो चलूं, मेरी लुगाई भी ऐसी है, कभी मुझे भी बाबा बनना पड़ जा। ठीक है मोना। अजी तुम एक काम करो, कल कोई चले जाओ और देवर को ले आओ। आए पीछा तो मुझसे कहीं जान ही ना दे। ठीक है, मैं कल को कुटी पे जाकर उसे बना कर लिया हुआ। अब तू एक काम कर, रोटी टुकड़ा बना ले, भूख सी लग रही। करमपाल, कल को कुटी पे चलना, उसे रामपाल को मना के लाऊंगे। हाँ हाँ ठीक है। और एक काम करिए, आज मजदूर लगा कर धान की कटाई शुरू करवा दे, और 12 चला दिए, ईख सूखी पड़ी है सारी। और हाँ, दोनों ट्रैक्टर भी फार्म में खड़े कर दियो। और एक काम करिए, एक बैरल तेल मंगवा ले, अभी मुंजी कटते और खेतों की जुताई होनी और गेहूं की बुआई शुरू करेंगे, ठीक है ना? हाँ फोन धर दे। पापा जी, मैंने एक इंसान को नरक से निकालकर स्वर्ग तक ला दिया। बेटी, तू तो जो भी करे अच्छे के लिए करे, और जो दूसरे के लिए अच्छा करे है ना, भगवान भी उसके लिए अच्छा करता है। पापा जी तुम ही बताओ, किसी हट्टे कट्टे इंसान का भीख मांग कर खाना कितना बुरा लगता है। कर्म करो, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। राधिका जी तुम ठीक कह रही हो, इंसान को कर्म करने चाहिए, फल तो भगवान अपने आप ही देते हैं। हाँ बेटी, गीता में भी यही लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान। अच्छा पापा, तो आप एक काम करो, जो हमारा छोटा वाला फार्म है ना, आप इनको दे दो, ये खुद खेती बाड़ी कर लिया करेंगे उसमें। ठीक है बेटा, जो तू कह रही तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। बेटा, जिम्मेदारी से कर्म करना ही हर इंसान का फर्ज होता है। ठीक कह रहे हो जी तुम, अब मैं सब काम करूँगा, और भीख मांगने से अच्छा तो करके खाना है जी। बेटा राधिका, एक काम करिए, इसे बंगर वाले फार्म की चाबी दे देना। ठीक है पापा, चलो मेरे साथ। यार कितने अच्छे दिन है वे, पर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। और ये कितने अच्छे इंसान है जो इन्होंने मुझे अपने घर में सहारा दिया। रामपाल, हाँ जी। मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। जब से तू आया है ना, खेत के काम की तो मुझे चिंता ही नहीं रही बिल्कुल। बाबूजी, इंसान का काम करने से कुछ घिसा थोड़ी है, और इंसान जितना काम करे है ना, उतना ही उसका शरीर ठीक रहे। हाँ ये बात तो सही है, पर यूँ तो बता, खाना खाया था तो? हाँ जी, खा खाया हूँ। ठीक है, मैं अगले खेत में जा रहा हूँ, और तू एक काम करिए, घर चला जा और राधिका को लेकर बाजार चले जाइए। रामपाल, रामपाल। राधिका, राधिका, चोट तो लगी है तुझे? ना चोट तो ना आई। बाबूजी कह रहे कि राधिका को बाजार लेके चले जाइए, पर आप तो गिर गए।
अरे तुम मुझे ना आप मत किया करो, मेरा नाम राधिका है। नहीं जी, नौकर को मालिक का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम नौकर नहीं हो। ये तो आपका बड़प्पन है जी, जो तुम मुझे नौकर ना मानते। आप एक काम करो, आप आराम करो और मैं आपके लिए दवाई लेके आ रहा हूँ। ठीक है। कितना अच्छा लड़का है, पर मेरे पे कभी ध्यान नहीं देता। बाबा जी राम राम। राम राम। कहो बच्चा, क्या कष्ट है? हाँ बाबा, कष्ट है जब तो आया हूँ। तो सामने धूने पे बैठो, तुम्हारा कष्ट दूर किया जाएगा। बाबा वो ऐसा कष्ट ना जो धूने पे बैठने से दूर होगा। मुझे तो कुछ पूछना, जो बता सको तो। पूछो, जो पूछना है हम बताएंगे। बाबा जी, मेरा छोटा भाई रामपाल थारी कुटिया में आके महाराज बन गया, अब वो कहाँ मिलेगा? अरे अरे, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। उसे यहाँ से गए 2 दिन हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ गया होगा। बाबा जी, तुमने तो 9 सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ध्यान लगा के बता दो अब वो कहाँ मिल सके। बच्चा, इतना पहुंचा हुआ महात्मा तो मैं भी नहीं हूँ। इसके लिए तो तुम्हें पहाड़ों की गुफाओं में जाना पड़ेगा। ये तो वही कोई महात्मा बता सकता है कि तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा। अरे तुम तो मांगा खावा साधु हो, हम तो चल के कहीं और ही ढूंढेंगे। चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय। अरे रामपाल। हाँ जी। तुम यूं तो बता जी, थारे घर में कौन कौन है? अरे बता, क्या हुआ? कोई नहीं है जी। अरे कोई बात नहीं, हम तो हैं। पापा जी, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चाय बना दूं? रामपाल, चाय पिएगा? हाँ जी, पी लूँगा। पर मैं यूँ कह गया, अगर 2 रोटी मिल जाए तो और अच्छा सा होगा। हाँ जी, बना दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है जी। अच्छा ठीक है पापा, आप दोनों आ जाओ, इतने मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ठीक है रामपाल, मैं बैठक में बैठा इंतजार कर रहा हूँ तेरा, आ जाइए। आ रहा हूँ जी। पापा जी, अगर चाय पी ली हो तो चलें? हाँ चल बेटा। चलो। राधिका, स्कूटी में तो पंचर हो रहा है। पापा मेरा एग्जाम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। बाबूजी कैसे परेशान हो? क्या बात है? रामू, मुझे कॉलेज जाना है, पर अब कैसे जाऊँ? स्कूटी में तो पंचर हो रहा है। अच्छा, तो आज पेपर है। मैं भी अपनी साइकिल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अपनी साइकिल लेके जल्दी आ। ठीक है बाबूजी, ला रहा हूँ। राधिका जी, आप इतने मुझे गेट पे मिलो। राधिका, तू पेपर दे के आ और मैं खेत में जा रहा हूँ। आज खेत में बहुत काम है मुझे। ठीक है पापा, आप चले जाओ। रामू, थोड़ा जल्दी चलो यार, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। चल तो रहा हूँ। रामू तेज चलाओ यार। रामू और तेज। रामू और तेज। अरे चला तो रहा हूँ उसे, और हेलीकॉप्टर बना दूँ उसका। रामू तेज और तेज। रामू पहुंचने वाले बस हम। अरे चला रहा हूँ, चुप किधर है? अरे रामू जल्दी चलो यार, मैं लेट हो रही हूँ एग्जाम के लिए। चल तो रहा हूँ।
रामू और तेज चलाओ साइकिल। रामू और तेज। रामू और तेज। भूख लग रही है बहुत तेज। तने कहाँ रह गए सोई?